हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे पता नहीं है, तो आज आपके सभी सवालों के इसी वीडियो में पूरा उनका आंसर मिलने वाला है कि आप किस प्रकार से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो बात करते हैं, ऐसे कुछ आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करूं, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके और कौन कौन से फंड चूज कर सकता हूं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड, यानी आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होती है, लमसम क्या होता है, कौन सा फंड मेरे लिए सही है। सबसे मेन बात यहां पर आती है आपकी कि कौन सा फंड मेरे लिए सही है, मैं कौन सा फंड चूज करूं, कितने समय के लिए चूज करूं। अगर मैं नया नया हूं, मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है, तो मैं कितने समय के लिए फंड चूज करूं, मैं कौन सा फंड लूं जो मेरे रिस्क के अनुसार सही हो, मेरे गोल के अनुसार कौन सा फंड मुझे लेना चाहिए, मेरी एज के अनुसार मैं कौन सा फंड लूं, और भी ऐसे आपके दिमाग में और कोई ऐसा प्रश्न हो सकता। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर डिटेल से और अध्ययन करने वाले हैं और एजुकेशन पर्पज ये वीडियो है। तो अगर वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जाए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मैंने बात की थी, सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर जो पैसा जमा होता है उस पैसे को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही समझदार एक्सपर्ट व्यक्ति होता है जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं। तो वो उस पैसे को कहां निवेश करता है, इक्विटी में करता है, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता है, गोल्ड में करता है, बॉन्ड्स में करता है, यानी जो गवर्नमेंट योजनाएं होती हैं उनमें करता है, सोने में लगाता है, शेयर बाजार में लगाता है। यहां पर वो पैसा आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जमा करना है और वो फंड मैनेजर कहां उसको पैसा लगाना है, कौन सी जगह है जिससे आपको वहां पर बेनिफिट होगा, वो सारी चीज फंड मैनेजर वहां पर देखता है। आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे कौन से शेयर खरीदना है। तो इस प्रकार से वहां पर सारा पैसा आपका मैनेज होता है और बहुत ही जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, बहुत मार्केट के जो नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं जिनको काफी अनुभव होता है, वो इस फंड को मैनेज करते हैं। और एएमसी के माध्यम से, जिस एएमसी में आप पैसा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई की एएमसी है, तो आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर आपका पैसा लगा, तो एक्सपर्ट वहां एसबीआई का कोई एक्सपर्ट होगा जो फंड मैनेजर इस पैसे को मैनेज करेगा। तो वहां आप कोई सा भी फंड चूज कर सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप हो सकता है, या कोई डेट फंड हो सकता है, या हाइब्रिड, कोई भी फंड हो। परंतु उसमें एक मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप फंड चूज करो, यानी एयूएम है, यानी जो भी एएमसी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां पर कम से कम 5,000 करोड़ का वो फंड होना चाहिए और उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम होना चाहिए। यानी जो आप उसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर जो एएमसी आपसे जो खर्चा लेती है वो बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत ही कम हो, यानी लगभग 1% से भी नीचे हो तो और भी अच्छा है वो। और पास्ट परफॉर्मेंस, उस फंड के हम पास्ट यानी पीछे उसने कितना परफॉर्मेंस किया है, यानी कितना रिटर्न दिया है, लोगों को कितना पैसा बना के दिया है, ये बात भी हम वहां पर अच्छी तरीके से देखेंगे। और वो पैसा हमारा जो कहीं एक ही या फंड में नहीं लग रहा हो या कहीं एक जगह ही नहीं लग रहा हो, हमारा जो पैसा लग रहा है वो अलग अलग है, यानी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही कंपनी में वो हमारा पैसा लगा हो, तो अलग अलग रहेगा तो वहां पर हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो इन चीजों का भी आप विशेष ध्यान रखें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमारा जो टॉपिक था कि कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितने समय के लिए करें, तो कौन सा फंड अगर चूज करेंगे तो उसके लिए कितना समय बेटर हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है, परंतु एक औसत एवरेज, एक आदर्श रूप में हम देखते हैं तो इतना समय हमें एक फंड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, तभी हमें बेनिफिट वहां पर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप की, फ्लेक्सी कैप की या मल्टी कैप की। तो अगर यहाँ पर इन फंडों में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम आप 5 साल के लिए आप यहाँ पर जरूर इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको कुछ वहां पर बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात करते हैं मिड कैप है। मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम आप 7 साल के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, तब जाकर आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम 10 साल या ज्यादा से उससे ज्यादा भी आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कम से कम आप 10 साल इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पर देखने को मिल सकता है। ये फंड के हिसाब से है, ये कंपलसरी नहीं कि मैंने 10 बताया तो आप 10 ही करो। हो सकता है आपको 8-9 साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए और हो सकता है आपको 15 साल में ज्यादा बेटर मिल जाए, परंतु एक आदर्श और रूप में समझ सकते हैं कि इतने टाइम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, तभी हमें अच्छा जो प्रॉफिट हम देखना चाहते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में दिखाई हमें आसानी से दे सकता है। रिस्क कितना ले सकते हैं, सब अपने अपने रिस्क है, अपना हर व्यक्ति का अपना
सोचने का जो तरीका है वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहां पर कितना रिस्क ले सकता है ये उस खुद पे डिपेंड करता है। तो उसमें लो रिस्क भी हो सकता है, मीडियम रिस्क भी हो सकता है और हाई रिस्क, ये उसके दिमाग पर या उसका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है उस पर ये सारी चीज डिपेंड करती है कि वो कौन सा रिस्क लेना पसंद करता है। आगे बात करते हैं कि गोल क्या है। गोल हमारा एजुकेशन का गोल हो सकता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मैरिज प्लानिंग है बच्चों के लिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। रिटायरमेंट है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो इसमें आप लंबे समय की इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर रिस्क आप ज्यादा ले सकते हो। मैरिज प्लानिंग है उसमें मीडियम ले सकते हो। एजुकेशन है उसमें भी आप मीडियम ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो भी है आप अपने हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करोगे तब अपने रिस्क ले सकते हो। आगे बात करते हैं कि एज के हिसाब से भी हमें रिस्क किस प्रकार से लेना चाहिए, क्योंकि जब आदमी 18 से 30 साल होता है तो वो यंग ब्लड होता है और उसमें रिस्क लेने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो वो हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर जो फंड है वो चूज कर सकता है जिसमें हाई रिटर्न दिया हो और आगे फ्यूचर में भी देने वाला हो, तो उस फंड को चूज कर सकता है। 30 से 45 से हाई और मीडियम, यानी ज्यादातर वो मीडियम की तरफ जाएगा और हाई भी चूज कर सकता है, इस फंड को भी ले सकता है। और 45 से अगर ज्यादा उसका एज हो गई है तो वो लो वाला, यानी जो औसत एवरेज फंड जिन्होंने रिटर्न दिया है जिसमें हाई रिस्क नहीं होता है उस फंड को वो चूज कर सकता है। क्योंकि 45 के बाद में हाई रिटर्न या हाई रिस्क वाला अगर वो फंड लेता है और वहां पर फंड नीचे गिर जाता है तो वो सहन करने की क्षमता हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। तो उसमें उसको औसत एवरेज फंड वहां पर चूज करके और अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा भाई, 40 अनुसार भी आप रिस्क का जो लेने का तरीका है वो होता है। तो आप ये नहीं कि जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप अपने खुद का विवेक भी इसमें आप लगा सकते हो और आप कितना रिस्क ले सकते हो ये आप खुद जानते हो। तो उस हिसाब से आप रिस्क लेके अपना फंड को और कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए अच्छी वेल्थ बनाइए। जो भी जानकारी दी गई है सारी एजुकेशन पर्पज भी के हिसाब से है। अगर वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जाए अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्वेस्टमेंट करते रहिए सोच समझकर। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर पूछिए, फोन करके पूछ सकते हैं आप, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।